लगातार प्रदेश के अंदर जो है वो सड़कों की बहाली के लिए हमारा विभाग प्रयास कर रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान। सड़कों की बहाली के प्रयास जारी, जरूरी सड़कों को खोलना प्राथमिकता। ग्रामीण इलाकों के संपर्क मार्ग भी खोले जा रहे हैं। सड़कें बहाल करने के लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए 15 सितंबर तक डंगे लगाने की डेडलाइन दी गई है। अब हर सोमवार पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी डिवीजनों की बैठक की जाएगी। मंडी कुल्लू 4 लेन पर कैंची मोड़ पर सबसे ज्यादा परेशानी है। इसको बनने में करीब 2 महीने का समय लगेगा। एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। की सड़कें हैं उसको भी इमीडिएटली खोलने के लिए उन्हें निर्देश भी दिए हैं, अतिरिक्त बजट भी दिया गया है। और जब मैं वापस आया मैंने मुख्यमंत्री जी से भी उस विषय के बारे में जानकारी दी और कई जगहों पे जहां पे अतिरिक्त बजट की आवश्यकता थी जिन डिविजन्स में, वो भी पिछले कल जो है वो सैंक्शन सरकार द्वारा इन डिविजन्स को करवा दिया गया है। तो हम जहां तक फंड्स की बात है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर डिवीजन को मजबूत किया जाए और जल्द से जल्द जो है वो सड़कों की बहाली करवाई जाए। एक जो उसमें सबसे बड़ा कंसर्न है कि सड़क तो खुल गई है मगर कई जगहों पे केवल अभी लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए ही खुली है, जिसमें अभी तक ट्रक्स या आपकी बड़े गाड़ियां बसेस उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उसमें डंगे लगने की आवश्यकता है। आज सुबह भी मैंने अपने सभी अधिकारियों से बात करी है, ईएनसी से बात करी है और उनको मैंने कहा है कि 15 सितंबर तक जितने भी ये टेंडर पूरे प्रदेश के अंदर रिटेनिंग वॉल के और डंगों के इत्यादि लगने हैं, वो मुझे 2 हफ्ते के अंदर अंदर फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ सितंबर के अंदर लग के तैयार हो जाने चाहिए। उसमें कोई भी कोताही हमारे डिपार्टमेंट की ओर से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इमीडिएटली इनको अवॉर्ड किया जाए ताकि जहां जहां पर भी सड़कों की दिक्कत खास करके हैवी व्हीकल्स को, बसों को आ रही है, उसके लिए उन सड़कों को फिर से ठीक करवाया जा सके, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, कई जगहों पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो रोड धंस रही है या उसमें वाटर लेवल बढ़ गया है, उसमें टेक्निकल ओपिनियन की आवश्यकता है। उसके लिए भी मैंने विभाग को कहा है कि ऐसी सड़कें जहां पर इमीडिएट डंगा नहीं लगवाया जा सकता, वहां पे आप टेक्निकल ओपिनियन ले कि किस तरीके से आने वाले समय में वहां पे फिर से वो प्रॉब्लम ना हो, उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर ही उसके ऊपर जो है वो कार्य करे। तो इन दोनों चीजों के ऊपर वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य हो रहा है और मैंने ये फैसला लिया है कि हम हर मंडे सुबह 11 बजे मैं ऑनलाइन जो है अपने डिपार्टमेंट के अलग अलग जोन के जो हमारे इंजीनियर्स है, चीफ इंजीनियर्स है, उनके साथ मैं ऑनलाइन बैठक जो है अपने दफ्तर से करूंगा और हफ्ते के हफ्ते जो है वो जो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो ली जाएगी और उसके हिसाब से जो है वो आगे चलने का हमने कार्यक्रम रखा है। करके 4 लेनिंग के सड़कों को हुआ है। मैं अभी पीछे पंडो में भी गया था जहां पे जो वहां का कैंची मोड़ है वो पूरे तरीके से जो है वो बैठ गया है और करीबन उसको बनने में अभी 2 महीने का समय लगेगा और एनएचएआई के जो चेयरमैन हैं, आईएएस ऑफिसर है, वो भी जो है हिमाचल आए थे, उन्होंने भी वहां का निरीक्षण किया है। मैंने उनसे खास रूप से ये निवेदन किया कि आप जो है फिर से पूरा का पूरा जो आपका 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट है उसको आप रिव्यू करें। जहां पे बन चुका है वो ठीक है, मगर जहां पे भी बनना है उसको हमें जो इसकी अलाइनमेंट्स है उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से फॉर्मेशन कटिंग आपकी पहाड़ों पे स्टीप जगहों पे 90 डिग्री पे हो रही है, उसको भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। और चेयरमैन ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि अब जो भी फॉर्मेशन कटिंग आपके एनएचएआई की होगी 4 लेन के लिए वो 70 डिग्री से ज्यादा नहीं होगी, 50 से 70 डिग्री के बीच में उसको रखा जाएगा ताकि जो है वो वर्टिकल कटिंग आपकी स्टेप्स में हो, ताकि कम से कम नुकसान जो है वो आपके सड़कों को हो। और जिस तरीके से कभी बोल्डर्स आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं
और मलबा आ रहा है जिसकी वजह से गाड़ियों में नुकसान हो रहा है। एक लेन आपकी हमेशा बंद हो रही है, 4 लेन में से 2 लेन बंद हो जाती है एकदम। तो इन चीजों के ऊपर उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है, मुख्यमंत्री जी से भी वो मिले हैं और इसको प्राथमिकता पे आने वाले समय में जो है वो पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। एक NHAI के समक्ष उठाया है और जब गडकरी जी भी आए थे उस समय भी इस विषय को उठाया था, मगर अब और प्राथमिकता से इसको उठाया गया है कि जो हमारा, क्योंकि पंडो सेक्शन जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत वनरेबल हो चुका है, बहुत कमजोर हो चुका है, बारी बारी उसको ठीक करने के बावजूद वहां पे पत्थर गिर रहे हैं और उसको रिस्टोर करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए जो है वो आपके जिला मंडी के बरोड से लेकर जो आपका जोगिंदर नगर के पास पड़ता है छोटा बंगाल क्षेत्र में, वहां से लग वैली कुल्लू के अंदर जो है एक भूभू जोड़ टनल जो पहले भी प्रस्तावित थी, उसको सरकार ने फिर से प्रायोरिटाइज करके वो इस विषय को जो है वो मुख्यमंत्री जी ने उनके समक्ष रखा है। हमने भी उसमें अपना पूरा समर्थन दिया है ताकि इसको NHAI के माध्यम से इस टनल को बनवाया जाए। आपने देखा कितना नुकसान जो है वो बाहर जितना भी रॉक कटिंग हो रही है उसकी वजह से पर्यावरण का हुआ है, इलाके का हुआ है। इसलिए हमको आने वाले समय में मैक्सिमम एम्फेसिस जो है वो टनलिंग में देने की आवश्यकता है, पर उसको भी साइंटिफिकली करने की आवश्यकता है। उसमें भी हमें हर एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है ताकि आने वाले समय में कम से कम जो है वो पर्यावरण को डैमेज हो। हमें जो कमियां हमको इस पूरे प्रकरण में देखने को मिली है, जो शॉर्टकमिंग्स है, उससे हमको सीखने की आवश्यकता है और वो चीजें फिर से रिपीट ना हो, इसके ऊपर हमको निर्णायक और मजबूत कदम लेने की आवश्यकता है। उसकी शुरुआत जो है वो इस टनल के माध्यम से करवाई गई है, जिसकी इसकी PMC और DPR बनाने के आदेश दे दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं, वो बनाई जाएगी। जैसे ही इसकी अप्रूवल NHAI के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ जो मॉर्थ है वहां से आएगी तो उसके बाद इसका काम शुरू होगा, मुझे विश्वास है। और इससे पूरा आपका जो पठानकोट से आपका कांगड़ा से लेकर जो ट्रैफिक कुल्लू मनाली के लिए है वो उसके लिए बहुत शॉर्ट ये रास्ता हो जाएगा। वैसे ही जो हमारी दूसरी जलोड़ी जोत की टनल है वो भी ऑलरेडी प्रोसेस में है, जो आपकी कुल्लू से रामपुर क्षेत्र को जोड़ता है, जो औट से होकर आती है, उसको भी फिर से रीप्रायोरिटाइज करके उसको भी हम प्राथमिकता पे उसको नेशनल हाईवे के समक्ष उठाएंगे ताकि इन दोनों सड़कों से, इन दोनों टनल से जो है वो प्राथमिकता पे हमारा जो सेंट्रल हिमाचल है